कफील भारत मुहिम के 5वें और आखिरी मरहले का किया ऐलान। लैंड लेबर लॉ लिक्विडिटी पर दिया जा रहा है जोर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाजिर मजदूरों को लाने के लिए रियासत में काफी बसों ट्रेनों का किया जा रहा है इंतजाम। महाजिर मजदूरों से पैदल और ट्रकों से न आने की अपील। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने राहत पैकेजों का ऐलान के बाद मुआशी सेक्टर की मुख्तलिफ तंजीमों ने से किया इसका खैर मकदम। किसानों और मजदूरों ने भी हुकूमत के इस फैसले को बताया मुफीद। और फिरोजाबाद में लॉकडाउन में फैक्ट्रियों में शुरू हुआ काम, मजदूरों को मिली राहत। मकामी मईशत में जान फूंकने की कोशिश तेज। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ रुपए के मुआशी पैकेज से जुड़े 5वें और आखिरी मरहले का ऐलान किया। वजीर मालियात ने कहा कि वजीर आजम ने कहा था कि आफात को मौके में बदलने की ज़रूरत है, उसी के मुताबिक ये मुआशी पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड लेबर लॉ और लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वजीर मालियात ने कहा कि शहरों से गांव की तरफ जा रहे महाजिर मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसके लिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई पॉलिसी का भी ऐलान किया। वजीर मालियात ने कहा कि तालीम के शोबे में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयं प्रभा DTTH चैनल में पहले 3 चैनल थे, उसमें 12 मजीद नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सके, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। रियासतों से दरख्वास्त की गई है कि वो 4 घंटे का कंटेंट दें जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। पिछले कुछ महीनों में विशेष तौर पर जो पहली कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था, वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज़ कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए IT का उपयोग करते हुए ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने उसकी शुरुआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया। और UPI भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी PPE किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज्यादा PPE किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नज़दीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस है उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा।
और एक बड़ा बात ये कि राइट्स इशू जो है अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। पीएम केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है उसको भी सीएसआर में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और डीआरटी में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसे उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे एचआरडी मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने औरैया में मजदूरों के साथ हुए हादसे के बाद सख्त कदम उठाते हुए अफसरान को हिदायत दी है कि मजदूरों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाएं। कल के हादसे के बाद और राजधानी लखनऊ में मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ने के मामलात के दरमियान रियासती हुकूमत ने गैर महफूज गाड़ियों से मजदूरों के सफ़र और पैदल सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से उन्नाव में बड़ी तादाद में मजदूर ट्रकों और कंटेनर में भर कर जा रहे थे। मकामी इंतजामिया ने उन्हें रोका और उनके महफूज सफ़र के लिए इंतजाम किए। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ रुपए के मुआशी पैकेज से जुड़े 5वें और आखिरी मरहले का ऐलान किया, जिसके आज जौनपुर में लोगों ने जोरदार खैर मकदम किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस पैकेज के बारे में। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है 20 लाख करोड़ जो राहत पैकेज दिया है उसमें बहुत ही बेहतरीन सबसे बढ़िया जो राहत पैकेज है खाद्यान्न का, सबसे बढ़िया खाद्यान्न का है, जो अप्रैल मई जून में सबको जितने राशन कार्ड हैं सब पे मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस महीने से 1 किलो चना फ्री दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन कदम ये रहा। और आगे 35 करोड़ रुपए जो खाद्यान्न के लिए उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए दिया है, वो बहुत ही बेहतरीन कदम उनका है। हम वास्तविक रूप से कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान देश जिस गंभीर आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था, जिस दिक्कत से गुजर रहा था, उसको बहुत बड़ी राहत इस केंद्र सरकार के राहत पैकेज में दी है। 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी, जिसके निमित्त ऑनलाइन एजुकेशन 550 करोड़ रुपए खाद्यान्न के लिए, उसके अलावा जनधन योजनाओं में जनधन खातों में पैसे भेजे गए, महिला जनधन खाते में अलग से 80 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। तो कुल मिलाकर प्रवासी मजदूरों के खाद्यान्न के लिए 35 करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया बजट अलग से, जिसमें केवल और केवल प्रवासी मजदूरों के खाद्यान्न की चिंता की जाएगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो वास्तविक रूप से बेहद सराहनीय, बेहद सकारात्मक दिशा में देश को ले जाने वाला यह आर्थिक बजट रहा। कोविड-19 के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े राहत कोष का 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, जिसमें पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 लाख करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महिला 500 रुपये का उन्होंने दिया है। इसका हम उनके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने 8 करोड़
8 करोड़ 19 लाख किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। इसका भी हम स्वागत करते हैं। कोरोना इन्फेक्शन की इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत ने मजदूर तबके, दरमियानी तबके, आम दुकानदारों, छोटी सनतों और वसती सनतों, देही सनतों और किसानों की बहबूद के लिए कदम उठाए हैं। मरकजी हुकूमत की 20 लाख करोड़ के पैकेज के आने के बाद मुल्क के सभी तबके पुरजोश हैं। इस मुल्क की हुकूमत और आम शहरियों ने साफत को वज़ीर आज़म की क़यादत में मौके में बदलने का अहद किया है। जब मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की योजनाओं का उद्घोषण किया तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में एक उम्मीद है कि जो अर्थव्यवस्था गिरी हुई है और लोग परेशान हैं, उससे वो उबर के वापस आएंगे। लेकिन एक मंत्र उन्होंने और दिया, आत्मनिर्भरता। एक मंत्र दिया उन्होंने स्वावलंबन का। और मोदी जी का मंत्र था कि जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर बने। हम आज तक जब दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो दुखी रहते हैं, और जब हम खुद पर निर्भर होते हैं तो हम सुखी होते हैं। तक लघु उद्योग का सवाल है। अब उन्होंने बैंक से मान लिया किसी ने 10 लाख का ऋण दे रखा है, उसको 2.5 लाख का ऋण और मिल जाएगा बिना किसी नए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इससे क्या होगा कि ब्याज तो मध्यम वर्ग दे देगा, लेकिन आज उसमें ब्याज चुकाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो ये जो अगर उसकी लोन बढ़ जाएगा, उसको व्यापार करने में सुविधा होगी। मैं समझता हूँ सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसमें हर वर्ग का और विशेषकर व्यापारी वर्ग को, ठीक है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। जब किसान के मजदूर के हाथ में पैसा होगा तो फिर उद्योग व्यापार भी चलेंगे। तो इसी में मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय बजट है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री महोदया एवं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। देखिए, हर वर्ग का, हर तबके का ध्यान रखा गया है, युवाओं का विशेषकर ध्यान रखा गया है। हम जैसे युवाओं को बहुत रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे देश में कोयले का काम बहुत अच्छा है। कोयले के लिए जो 50,000 करोड़ का बजट दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। आगे इसके लिए बहुत भविष्य में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे, जिससे रोजगार के हमें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में वजीर मालियात ने मीडिया को बताया कि 8 नए सेक्टरों पर हुकूमत फोकस कर रही है। वहीं कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत कई कदम उठा रही है। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने बगैर किसी रुकावट के बिजली फरहमी को लेकर बिजली की निजीकारी किए जाने की भी बात कही, जिससे सभी को बगैर तखफीक बिजली मिल सके। हुकूमत के इस कदम से भदोही के कारोबारियों में खुशी की लहर है। वजीर मालियात ने कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के क़याम के बारे में बताया कि मेक इन इंडिया के तहत असलहों की बरामदाद न करके मुल्क में ही असलहे बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और बेहतर तकनीकी असलहे मुल्क के जवानों को दस्तयाब हो सकें। हवाबाजी के सेक्टर में 13,000 करोड़ से हवाई अड्डों की तोसी की जाएगी, जिससे फ़ज़ाई सफ़र सबको आसानी से मुहैया हो सके और इससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। सरकार का कदम यह अत्यंत सराहनीय है। विशेष रूप से मैं इस बात के लिए उसको धन्यवाद देता हूं कि मेक इन इंडिया के ऊपर इन्होंने जो बल दिया है वह निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। इससे विश्व के मानस पटल पर भारत की एक अपनी छवि बनेगी। और डिफेंस के क्षेत्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इन्होंने निर्मीकरण के लिए जो कहा है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। बिजली के क्षेत्र में सरकार का यह कदम अत्यंत सराहनीय है कि जब इसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ देंगे तो आपस में 2 कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उस प्रतिस्पर्धा बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि विद्युत के ऊपर ही बहुत सारे रोजगार जो है टिके हुए हैं। जो आज माननीय वित्त मंत्री ने बोला कि व्यापारियों को और व्यापार को सरल बनाया जाएगा, व्यापारियों को लाभप्रद बनाया जाएगा। व्यापारी समाज को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जीएसटी व अन्य व्यवसाय के क्षेत्र में लोगों को जो है राहत मिल सकेगी। हमें आशा है कि जीएसटी में जो ढील देने की बात वो कह रही हैं उसे अच्छी तरह से लागू किया जाएगा, जिससे कि व्यापारियों को काफ़ी राहत मिले। और व्यापारी यही उम्मीद करते हैं कि जीएसटी में राहत दे और उसका सरलीकरण किया जाए कुछ। इसके लिए वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन से मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है
मुल्क की मईशत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का मुआशी पैकेज देने का ऐलान किया है। कोविड-19 की वजह से बंदी की कगार पर पहुंच चुके लाखों बड़ी छोटी सनतों में इससे नई जान आने की पूरी उम्मीद है। जिले के बड़े छोटे सनतकारों समेत हर तबका काफी खुश दिखाई दे रहा है। वज़ीर मालियात के जरिए राहत पैकेज के ऐलान का पूरे मुल्क में जिक्र हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से छोटी बड़ी सनतों के कारोबार बंद पड़े हैं, तिजारत पर बुरा असर पड़ रहा है। मुल्क की मईशत भी मुतासिर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज से छोटे बड़े सनतकारों समेत हर तबके को फायदा मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए राहत पैकेज का ऐलान एक काबिल सताइश कदम है। आज इस संकट के दौर में पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में भारत में भी अर्थव्यवस्था और व्यापारियों को लेके बहुत बड़ी चिंता का विषय था। चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापारी हो, बड़े स्तर का, मध्यम वर्ग का, लघु स्तर का, सभी को अपने रोजगार बचाने के लिए और रोजगार को आगे चलाने के लिए एक बहुत विकट समस्या से जूझना पड़ रहा था। ऐसे ही दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया गया है व्यापारियों के लिए, MSME के लिए, इससे हर स्तर के व्यापारी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अपने व्यापार को चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, श्रमिकों का वेतन देने के लिए और एक भारत को भी एक नई दिशा इससे प्रदान होगी। स्कीम को लेके हमारा व्यापार जगत बहुत उत्साहित है। हमारी कंपनी ने खुद MSME के तहत 5 प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं। बस उस स्कीम के आने का इंतज़ार है, जिसका अनुपालन करते हुए हम उन उत्पादों को तुरंत उतारेंगे, बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे और इसके बाद अगले चरण में और 5 उत्पाद बनाने की योजना है। तरीके से कोविड-19 के लिए इस समय पूरी विश्व में महामारी का प्रकोप चल रहा, उसमें सभी मध्यम वर्ग के, लघु वर्ग और व्यापारी लोग सभी परेशान थे कि जब हम लोग कोरोना से तो जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद में जो हमारे व्यापार पे असर पड़ रहा उसके लिए हम क्या करेंगे। ऐसे में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख करोड़ का जो पैकेज छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी और बड़े व्यापारियों को जो दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मरकजी और रियासती हुकूमत महाजिर मजदूरों की लगातार उनके घर बाहिफाजत वापसी के लिए इंतजाम कर रही है। इसी सिलसिले में बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर आज 5वीं स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिसमें मुख्तलिफ अजला के महाजिर मजदूर अपने आबाई जिला जाने के लिए ट्रेन के जरिए स्टेशन पर पहुंचे। महाजिर मजदूरों को वहां से बस के जरिए उनके आबाई जिले के लिए रवाना किया गया। अब तक तेलंगाना, राजकोट और मुंबई से आई ट्रेन से तकरीबन 7,000 महाजिर मजदूर बलरामपुर आ चुके हैं। मुंबई से पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन से मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए उतारा गया। साथ ही उनकी सेहत जांच करके और खाना पीना देकर बसों के जरिए उन्हें आबाई जिला भेजा गया। मैं बम्बई से आ रहा हूं पुलिस प्रशासन के द्वारा और मैं इस समय बलरामपुर आ गया हूं और प्रशासन जो है मुझे चेक करके और गाड़ी में बैठाने का अनुमति दे दिया है। हम लोग बम्बई से मतलब चलने का धंधा कर रहे थे और ये कोरोना की बीमारी से तंग आ करके हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग सोचते थे कि अपने गांव जाऊं और अपने परिवार से मिलूं, बच्चों से मिलूं और मुख्यमंत्री अजीत नाथ जोगी, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको अपने गांव यूपी भेज दिए। मुंबई में पहले हम लोगों को ट्रेन में बिठाया, पहले टिकट मिला, फिर ट्रेन में बिठाया गया, पानी का बोतल मिला, खाना मिला, वहाँ से फिर रास्ते में भी मिला 2 जगह पे नाश्ता और पानी का बोतल। और यहाँ पे हम लोग बलरामपुर उतरे हैं, यहाँ भी मिला है, नाश्ता मिला है, पानी का बोतल मिला है। हम लोग महाराजगंज जा रहे हैं, बस लगा हम लोगों का। हम लोगों से कोई मतलब निःशुल्क मतलब कोई शुल्क नहीं लिया गया है। और मैं सबसे पहले अपने भारत सरकार को थैंक यू कहना चाहूँगा और अपने यूपी सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को, जो हमको मतलब अपने प्रदेश में अपने घर पे जाने के लिए मतलब मदद की है।
मुजफ्फरनगर में यौमिया मजदूरी करने वाले गरीब अफराद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहारा बनी है। हर राशन कार्ड होल्डर को 35 किलो गेहूं फी माह मिल रहा है। वहीं 5 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल अलग से मिल रही है। आम आदमी इस स्कीम के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा कर रहा है। जी यहाँ चावल मिल रहे, छोले मिल रहे, ये सरकार का धन्यवाद है जी। यहाँ पे हमें चावल और 1 किलो चना मिल रहा है प्रत्येक राशन कार्ड धारक को, और ये सुविधा योगी जी और मोदी जी की तरफ से दी गई है जो कि सराहनीय है। और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये मिलती रहे जब तक लॉकडाउन है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत थी, भुखमरी के कगार पे थे लोग। ये सुविधा मिलने से बहुत अच्छी लोगों को फीलिंग अच्छी है। फ्री मिल रहा है हर महीने 2 महीने से। ये आभार है बहुत बहुत उन लोगों का जो उन्होंने हम लोगों गरीब लोगों के लिए सोचा। बहुत बहुत आभार है सर। 5 किलो चावल प्रति यूनिट और 1 किलो चना दिया जा रहा है सर हमारी दुकान से सर। और सर सभी को दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत पालन किया जा रहा है जिससे किसी व्यक्ति को कोई हानि ना पहुँचे। ये महामारी है जो सर इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इसी के चलते सर सबको राशन वितरित किया जा रहा है। सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है उसका दिल से शुक्रिया। खाद्य सामग्री में हमें चावल मिल रहे हैं, चने मिल रहे हैं और अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। और जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और राज्यों की सरकार से बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रख रहे हैं। उससे हमें बहुत खुशी है कि ऐसा लॉकडाउन के भी चलते हुए वे हमारे लिए सामग्री बंटवा रहे हैं और हमें टाइम पे मिल रही है। बिजनौर से मुल्हिक नगीना रोड पर मौजूद मंगला प्लाईवुड फैक्ट्री जो काफ़ी अरसे से लकड़ी और प्लाई बनाने का काम करती है, कोरोना वबा की बहरान की वजह से हुकूमतों ने पहले ही लॉकडाउन में रियासत भर की फैक्ट्रीज को बंद करने का फैसला किया था जिससे कि कोरोना वायरस न फैले। लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के सामने रोजी रोटी की परेशानी की वजह से रियासती हुकूमत ने कोविड-19 के तहत फैक्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए तीसरे लॉकडाउन में सभी फैक्ट्रीज को खोल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए फैक्ट्री में मजदूर मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के चलते हुए हमारी फैक्ट्री और सभी जिले की और सभी प्रदेश की पूरी फैक्ट्रियों को बंद करा दिया गया था जिससे महामारी का प्रसार ज़्यादा ना हो। परंतु कोविड के दूसरे लॉकडाउन में माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं उन्हें खोला जाए जिससे कि मजदूरों को उनकी जीवन यापन का साधन मिल सके। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम सरकार की तरफ से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से करा गया है। उसी के चलते हुए धीरे धीरे हमने अपनी फैक्ट्री को और हमारे आसपास जो और भी फैक्ट्री हैं उन लोगों ने अपना काम उत्पादन शुरू करा है और माल की बिक्री भी हो रही है। कोरोना वायरस महामारी के चलते गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्री हमारी बंद कर दी थी तो हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी मजदूरी के लिए, बहुत परेशानी पड़ रही थी। और अब जब हम इस सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दोबारा से फैक्ट्री चलाने का आदेश दिया है। फिरोजाबाद में 400 से ज़्यादा कांच फैक्ट्रीज हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सभी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं और हज़ारों कारीगर मजदूर बेरोजगार होने की वजह से माशी हालत से जूझने लगे हैं। लेकिन हुकूमत के फैसले के तहत सनती महकमे ने 70 फैक्ट्रीज को चलाने की इजाज़त दी और कारखाने चालू हो गए हैं। फिरोजाबाद में कारखानों को हुकूमत की शर्तों के तहत चलाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हो रहा है और मुंह ढक कर काम किया जा रहा है। फैक्ट्रियों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। दोबारा काम मिलने से कारीगर काफ़ी खुश हैं और हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। इसमें अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में उनको फ़ायदा होगा। जिनका पहले से ही कोई ओडी लिमिट या ऋण चल रहा है, उनका लोन चल रहा है, तो उस पर बिना एक्स्ट्रा कोलेटरल रखे 10% एक्स्ट्रा उनको लिमिट बढ़ाई जाएगी, उनके आवेदन पर बढ़ाई जाएगी। और अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहा है इससे रिलेटेड तो लोन की स्कीम्स आई हैं, तो इसमें 1 साल तक रीपेमेंट की छूट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। केवल ब्याज देना है
बाकी रीपेमेंट जो होगा 1 साल बाद से शुरू। इस महामारी में पूरा कांच उद्योग चरमरा गया था। 52 दिन से हम लोग बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे आ चुके थे, लेकिन इस बीच एक उत्साह जागा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की कि हिंदुस्तान के लिए एक आर्थिक पैकेज दिया जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए का। उसमें फिरोजाबाद भी कहीं ना कहीं उस पैकेज से फिर दोबारा उठ सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनने हम लोगों के बारे में कुछ सोचा और हमें उम्मीद है कि फिरोजाबाद की जो उद्योग है इस आर्थिक पैकेज से नई संजीवनी लेकर आएगा। हम लोगों को इंतजार है इस बात का कि वित्त मंत्री महोदय ने जो डिटेल इंडस्ट्री के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, लेबर के लिए दिया है वो डिटेल सामने आ गया है, जिससे कि उद्योग का पहिया घूमने लगे। इंतजार केवल इसी बात का है कि ये सब कार्य रूप में आने चाहिए। जिस समय कार्य रूप में आ जाएगा, मैं समझता हूँ 20 लाख करोड़ रुपए की सहयोग देश के लिए बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज है। समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जो न सिर्फ वज़ीर आज़म की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर अमल कर रही हैं, बल्कि उनकी हर अपील को पूरा करने में जुटी हैं। ऐसे ही सोनभद्र जिले की एक दिव्यांग और बिन मां की बेटी ने महाजिर मजदूरों के आने के बाद मास्क की ज़रूरत के मद्देनज़र गर्ल प्रोटेक्शन होम में रहते हुए मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। सोनभद्र जिला सदर दफ्तर के एक चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में रह रही नीशू, जिसके सर पर मां का आंचल भी नहीं और वालिद के दिव्यांग होने की वजह से उसे यहां रखा गया है, उसने यहां आने के बाद न सिर्फ सिलाई कढ़ाई बल्कि दूसरे कामों की मालूमात हासिल करके दर्जा 10 तक की तालीम भी हासिल कर ली। मौजूदा हालात को देखते हुए नीशू ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि सबको मास्क पहनना है, तो ऐसे में मैंने अपनी सिलाई कढ़ाई की तालीम को इस्तेमाल में लाते हुए मास्क बनाना शुरू कर दिया। उनसे ये भी बताया कि वो अभी तक 1000 मास्क बना चुकी हैं और रोज़ाना 100 से 150 मास्क बना रही है। जिला प्रोबेशन अफसर डॉक्टर अमृत पोसिया ने बताया कि छोटी होने के बावजूद इस लड़की के काम की महारत को देखते हुए चाइल्ड होम में ही 4th क्लास की मुलाजिम के तौर पर इसे रख लिया गया है, जो आज मास्क बनाने में जुटी है। कोरोना महामारी के द्वारा मोदी जी के थे सबको मास्क पहनने के लिए, और तो हम सोचे सर कि जब हमको सिलाई आता है तो क्यों ना हम मास्क बनाना शुरू करें। सर अभी 1000 बना चुकी हूँ। अभी डेली 100 से 150 तक बना देते हैं मास्क। कोविड-19 की वबा से बचने के लिए नाफिज मुल्कगीर लॉकडाउन के दौरान किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए हुकूमत की स्कीमें मददगार साबित हुई हैं और मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर मजदूरों को इससे बड़ी सहूलत मिली है। लॉकडाउन के बावजूद मनरेगा काम शुरू हो जाने से उनको काम मिलना शुरू हो गया है। फतेहपुर जिले के बिलंदपुर गांव में मनरेगा के तहत सड़क का काम कर रहे मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर मजदूरों ने बताया कि ये हुकूमत की बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहुंचाई गई इमदादी रकम भी बहुत मददगार साबित हुई है। या लॉकडाउन पे एक और नरेगा के हिसाब से काम चलने लगा। 15 दिन से काम चल रहा है और जो थोड़ी सारी समस्याएं सावधान मिला है, परेशानियां बहुत ज़्यादा गुजर चुकी। नरेगा काम से एक इंसान को हल मिला है, कुछ राहत मिली है। कोरोना की मुद्दत में खसारे में जूझ रही मुल्क की मईशत में जान फूंकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद कफील भारत मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए के मुआशी पैकेज का ऐलान करते हुए सभी तबके के लोगों को इस कोरोना बहरान के वक्त राहत पहुंचाई गई है। ये राहत पैकेज सभी तबकों में, खासकर सनअती दुनिया और किसानों के साथ मजदूर तबके के लोगों के लिए किसी जिंदगी से कम नहीं है और इस मुआशी पैकेज से सभी तबके के लोगों को ताकत मिली है। बाराबंकी जिले के समाजी खिदमतगार रितेश कुमार ने मरकजी हुकूमत के जरिए दिए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के मुआशी पैकेज से लोग अपने काम को खुद मालिक बनेंगे, खुद अपने कामों को ईजाद करके उस पर काम करेंगे। खुद के काम से कामगारों की नकल मकानी रुकेगी और मकामी सतह पर रोजगार पैदा होंगे। इससे मुल्क की मईशत मजबूत होगी। पूरे मुल्क में कोरोना जैसी वबा से लॉकडाउन नाफिज हो गया, जिसके तहत पूरे मुल्क के सभी सरगर्मियां रुक गईं। सभी बड़े महानगरों में कारखाने और कामकाज सब बंद हो गए। लोगों के सामने रोजी रोटी की मुश्किल आ गई। ट्रेनें बंद, बस बंद और सभी रास्ते बंद कर दिए गए।
ऐसे में मजदूरों को अपने घर पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ये फिक्र सता रही थी कि हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे। भारत सरकार के जरिए मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिससे बड़े महानगरों से मजदूरों को उनके आबाई जिला भेजा जाने लगा। इसी सिलसिले में मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूर प्रयागराज पहुंचे। मजदूर भारती कुमार, मजदूर सोनी और मजदूर रामानंद ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि हम लोग बहिफाजत पहुंच गए और रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे। बड़ी तादाद में मुंबई से आने वाले मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे। लोगों को यहां पहुंचने में खाना और पानी भी मुहैया कराया गया। और इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी